मैं सैयद मोहसिन अली एमपीएस उर्दू एकेडमी पर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूँ वो है वली दखनी के बारे में। ये वली दखनी का जो टॉपिक है आपके 11th-12th में भी शामिल है और वली दखनी की 10 गज़लें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक में भी शामिल हैं। तो वली दखनी की सवानहायत दोनों तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई, 11th-12th के हिसाब से भी हो गई और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के हिसाब से भी हो गई। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये एक चैनल है आपका एमपीएस उर्दू एकेडमी, आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो कुछ भाई के कमेंट रहते हैं कि सर ये हम कर लेंगे। ये वीडियो और ये जो मैटर है ये इस तरीके से तैयार कर किया जा रहा है कि आपको याद करने में, क्योंकि अगर आपको एक पैराग्राफ रूप में अगर मैं दूंगा तो वही वो कि वो सेम की सेम कहानी हो जाएगी। मैं इसको इस रूप में सेटअप कर रहा हूँ ताकि आप एक बार पढ़े तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें याद हो जाए। और मेरा प्रयास बिल्कुल यही है कि आपके एग्ज़ाम तक लगभग लगभग जितने टॉपिक हो सक कराए जा सकते हैं उतने टॉपिक वो सारे के सारे आपके सामने पेश करूं। भले वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पेश किए जाए, भले वो नोट्स के रूप में पेश किए जाएं। बस आपसे गुजारिश यही है, आप इस पर लाइक कमेंट शेयर वाला ऑप्शन आप दबाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, अगर आपसे जितने भी आपके पर्सनल ग्रुप बने हुए हैं या आपसे और कोई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो आप उनमें ये जो चैनल और ये जो वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये आप शेयर करते रहें। और साथ ही साथ आपने जिस प्लेटफॉर्म से तैयारी की है उनसे भी कहें कि हमें इस तरीके से मैटर प्रोवाइड करवाया जाए कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। क्योंकि किताबों में तो मैटर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मेन है याद करने वाली कहानी। तो मेरा प्रयास है कि मैटर आपको एकदम इजी फॉर्म में आपके सामने पेश करूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये याद हो सके। तो आज अपन चलते हैं। इस मैटर को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। शुरुआत में जो मैंने लिखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है वो पेश किया। और कुछ बातें, क्योंकि ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी शामिल है, तो कुछ अन्य बातें जो मेरे को इम्पोर्टेंट अलग से मिली वो मैंने उसको अलग करके लिखा है, इसी के अंदर सेट नहीं किया है। तो आपका सबसे पहले आ जाता है वली दक्कनी की पैदाइश जो एनसीईआरटी के हिसाब से 1667 में बताई गई है औरंगाबाद में। कई अलग किताबों में मुख्तलिफ भी मिलती है लेकिन एनसीईआरटी को ऑथेंटिक माना जाता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी वाली ही ली है। वफ़ात इनकी जो है वो 1707 में बताई गई है एनसीईआरटी के मुताबिक, और उस जगह का नाम है अहमदाबाद था। और इनके एक वालिद का नाम भी मिलता है, ये थोड़ा मुख्तलिफ से लिया हुआ मेरा। इनके वालिद का नाम था शरीफ मोहम्मद। अब पहला टॉपिक आता है कि वली दक्कनी का नाम वली दक्कनी ही क्यों पड़ा। तो उसका जो रीज़न अपनी एनसीईआरटी बताती है वो क्या बताती है कि उस ज़माने में जो गुजरात है वो दक्कन इलाके में शामिल था, इसलिए ये वली दक्कनी के नाम से ही मशहूर हो गए। इन्होंने मतलब औरंगाबाद के बाद में गुजरात आए, अहमदाबाद आए, तो उस समय में क्या हुआ कि जो गुजरात था वो दक्कन के इलाके में ही माना जाता था, इसलिए ये भी क्या हुए वली दक्कनी के नाम से मशहूर हो गए। इनका जो ख़ानदान है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वली दक्कनी का जो ख़ानदान था वो एक सूफ़ी मुअज्जज ख़ानदान था, मतलब सूफ़ी टाइप का ख़ानदान था। इन्होंने, इनके जो पीर बोल दो या इन्होंने किसकी मुरीदी हासिल की थी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वली दक्कनी है वो मशहूर सूफ़ी शाह सैयदुल्ला गुलशन के मुरीद हुए थे। तो इनके पीर का नाम बोल दो ये खुद किसके मुरीद हुए थे, मशहूर सूफ़ी शाह सैयदुल्ला गुलशन के ये मुरीद हुए थे। एक नोट है, वली ने बैरून गुजरात के कई सफ़र किए जिसकी वजह से इनकी शायरी की शोहरत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गई थी। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि वली की जो शायरी है वो मतलब
मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैसे फैली थी, क्योंकि उन्होंने बैरून गुजरात के बहुत मतलब गुजरात से बाहर कई सफ़र किए थे। इस वजह से इनकी शायरी भी कई मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गई थी। एक ये क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी दो बताती है, बाकी कई मुख्तलिफ राइटर एक बार भी बताते हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी वाला ही रखेंगे कि वली दखनी दिल्ली कितनी बार गए थे। तो वली दखनी दिल्ली 2 बार गए थे एनसीईआरटी के मुताबिक। कितनी बार गए थे? 2 बार गए थे। फिर एक नोट और बनाया, और दूसरी बार में अपना उर्दू दीवान भी साथ ले गए इन्होंने। सब जो दूसरी बार में अपना जो उर्दू दीवान है, जब दिल्ली गए थे तो दूसरी बार में अपने साथ अपना दीवान भी ले गए थे। ये बात भी आपको रखना है। फिर अगली बात आती है कि इनकी गज़ल के मौज़ूआत क्या थे तकरीबन। तो वली दक्कनी की गज़लात जो गज़लियात थी, उनके मौज़ूआत में एक तो तसव्वुफ़ था और एक इश्क या मज़ामिन की शायरी शामिल की हुई थी। ठीक है, तसव्वुफ़ और इश्क या मज़ामिन। फिर आती है ज़बान। तो वली दक्कनी की ज़बान को क्या कहा जाता है? वली दक्कनी की जो ज़बान को कहा जाता है कदीम उर्दू या दक्कनी। क्या कहा जाता है? कदीम उर्दू और दक्कनी। और इसमें भी एक नोट बनाया हुआ है, वली की ज़बान को दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियानी राब्ते की मतलब दोनों को जोड़ने वाली ज़बान भी कहा जाता है। दोनों के बीच की ज़बान बोल दो या दोनों के बीच को जोड़ने वाली ज़बान भी कहा जाता है। वली की ज़बान को दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियानी राब्ते के, तो प्रश्न कैसे पुटअप किया जाता है, किस ज़बान को दहलवी उर्दू और दरमियानी आपके दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियानी राब्ते की ज़बान कहा गया है? तो वो है वली की ज़बान को। इसी के साथ इसी एनसीईआरटी बुक में और कुछ अहम बातें भी दी हुई है, जिसको मैंने नोट्स के रूप में शामिल किया है। सबसे पहली बात क्या दी है कि वली दक्कनी से पहले जो दक्कन में है ना, कौन सी सिनफ मजबूत थी? सबसे ज़्यादा जो मजबूत सिनफ थी वो मसनवी थी। कौन सी थी? मसनवी थी। इसके बाद में वली ने किस सिन्फ को अवलियत दी थी? वली ने गज़ल को अवलियत दी, और इस तरह दक्कन के शेरी अदब में गज़ल को एक मुमताज़ दर्जा भी दिलाया उन्होंने। दक्कन के जो शेरी अदब में गज़ल को एक मुमताज़ दर्जा दिलाने का काम किसने किया था? वली दक्कनी ने किया था। तीसरा पॉइंट है, दक्कनी कोई अलग ज़बान नहीं है। जो वली की ज़बान है दक्कनी, वो कोई अलग ज़बान नहीं है, बल्कि ये उर्दू की ही एक पुरानी शक्ल है। दक्कनी के बारे में क्या कहा गया है कि दक्कनी कोई अलग ज़बान नहीं है, बल्कि ये उर्दू की ही एक पुरानी शक्ल है। अगला पॉइंट आता है, वली का कमाल यह है कि इन्होंने कदीम उर्दू यानी दक्कनी और मीर और सौदा की उर्दू यानी दहलवी उर्दू मतलब दक्कनी और दहलवी उर्दू के दरमियान एक खूबसूरत राबत पैदा कर दिया था, खूबसूरत जुड़ाव पैदा कर दिया था उन्होंने। किसके दरमियान? एक तो जो मीर और सौदा की उर्दू है, और एक दक्कनी के दरमियान। वली की ज़बान में मिठास पाई जाती है। अब ये भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वली की ज़बान में मिठास क्यों पाई जाती है? इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसका रीज़न क्या है? हिंदी और फ़ारसी अल्फाज तनासिब और तवाज़ुन मतलब एक संतुलित अनुपात में के साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई है। वली की ज़बान में मिठास क्यों पैदा हुई थी? कि हिंदी और फ़ारसी के जो अल्फाज हैं उनको एकदम संतुलित अनुपात में या तनाजीब और तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने की वजह से इनकी ज़बान में क्या हो गई थी? मिठास पैदा हो गई थी। और वली ने ठीठ दक्कनी ज़बान का इस्तेमाल कम किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वली ने किस ज़बान का इस्तेमाल कम किया है? ठीठ दक्कनी ज़बान का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ये भी बता दूं कि एनसीईआरटी बुक जो 11th की है उसके अंदर इनकी 2 गज़लें भी, जिनसे शायद पिछली बार तो एक शेर पुट उठाकर सीधा पूछा हुआ है कि ये शेर किसका है। तो वो गज़ल की जो पहले शेर है वो कौन उनके पहला मिसरा लिया हुआ है, जिससे आपको गज़ल का आइडिया हो जाए। तो शराबे पहला है, शराबे शौक़ से सरशार हैं हम। और दूसरी गज़ल का पहला मिसरा है, क्या मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये दोनों गज़लें भी मैं आपको आज या कल की तारीख में पेश कर दूंगा, इनको एकदम आसान फॉर्म में। और इनके जो मानी अल्फाज है वो भी आपको याद करने हैं, ताकि इन गज़लों से अगर कोई सवाल या शेर देकर आपसे पूछा जाए। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना दिया। ट्रिक में मैंने यहाँ यहाँ पर वली दक्कनी की जो 2 गज़लें हैं वो प्लस जो 10 गज़लें आपके एनसी उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले मैटर में है, उनका रदीफ या आखिरी वर्ड इस तरीके से सेट किया है। अगर आपको शेर देखकर आपको ये पूछा जाए कि किसका है यह शेर, वली दक्कनी का है या दाग का है, तो आप आसानी से बता सको कि यह शेर किस शायर का है। तो उस ट्रिक में देखो, रदीफ की ट्रिक इसमें कईयों में शॉर्ट लास्ट अक्षर भी लिया हुआ है। तो वली तो ट्रिक कैसे बनाई हुई है, तो ध्यान से देखना। वली दक्कनी है हम, ध्यान से सुनना, वली दक्कनी है हम, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आजा, सरापा दस्ता न था। क्या था? इसलिए आहिस्ता आहिस्ता, वली दक्कनी है हम। तो ये 2 जो रदीफ हैं, एक तो है हम और आहिस्ता आहिस्ता, ये तो हो गए 11th 12th के। और ये जो आजा सरापा दस्ता न था, आ जा सरापा दस्ता न था, ये जो रदीफ या आखिरी अल्फाज या लफ्ज़ आप मैच करोगे तो आपको किसके मिलेंगे? लास्ट जो 10 गज़लें हैं आपकी, उससे मिल जाएंगे। अगर उस 10 गज़लों से मुतल्लक अगर कोई शेर पुटअप किया जाता है क्वेश्चन में, और आपको उसके गज़ल निगार का नाम पूछा जाता है, तो आपको उसका आंसर देने में आसानी रहेगी। तो ये ट्रिक आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से तैयार की हुई है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ मुख्तलिफ बातें या मुख्तलिफ फैक्ट या तथ्य आप वली से रिलेटेड और थे जो मैंने किए हैं। अगर आपको 1-2 और अच्छे लगे तो आप इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो पहला तथ्य है या पहली फैक्ट्स है, वली का दीवान वो 1719 में दिल्ली आया था। कब आया था? 1719 में दिल्ली आया था। वली का हम असर शायर कौन था? फिराकी था, जिससे वली की चस्मक रहती थी, जिससे मछली का टकराव रहता था। वो कौन था शायर? फिराकी था। वली का मुकाबला चासर से किया जाता है, इसलिए वली को उर्दू का चासर भी कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्दू का चासर किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का क्या कहा है? बाबा आदम कहा है। और एक के लक़ब और इस्तेमाल किया है, शायर कुदरत भी कहा है। एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को क्या कहा है? उर्दू शायरी का बाबा आदम और शायर कुदरत भी कहा है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने स्पेशली तौर पर कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 आ जाता है, वली के दीवान का जो कलमी नुस्खा है, कलमी नुस्खा कहाँ पर है? पेरिस में है। और वली का दीवान पहली बार लंदन से शाया हुआ था, याद रखना। वली का जो दीवान और सबसे मतलब बाकमाल दीवान भी किसका माना जाता है? वली के ही दीवान को माना जाता है। इसलिए वली का दीवान का अगर कलमी नुस्खे की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? पेरिस में है। और वली का दीवान पहली बार कहाँ से शाया हुआ था? लंदन से शाया होता है। इसी तरीके से कलियात वली में कितने कसाइद हैं? 6 कसाइद हैं। और तमाम के तमाम कसाइद क्या हैं? मजहबी हैं। कैसे हैं? मजहबी है। और पॉइंट नंबर 8 है, वली ने एक फ़ारसी रसाला भी मतलब के नाम से भी लिखा है। और उस फ़ारसी रिसाले का नाम क्या है? नूरुल मार्फत है। क्या है? नूरुल मार्फत है। पॉइंट नंबर 9, वली की 2 मुख्तसर मसनवियाँ हैं, ये भी ध्यान रखनी है आपको। पहली जो मसनवी है वो बगैर उन्वान की है, जिसमें 31 अशआर है। दूसरी मसनवी का जो उन्वान है वो दर तारीफ़ शहर सूरत है। क्या नाम है? दर तारीफ़ शहर सूरत। सूरत शहर के बारे में कोई लिखी हुई है। और जिसमें कितने अशआर हैं? 47 अशआर हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का वली के लिए कौल है, वैसे ही मीर ने भी वली के लिए कुछ कौल किया है। वो क्या है? मीर ने वली को रेखता, ये रे है,
रेखता का उस्ताद कहा है। क्या कहा है? रेखता का उस्ताद उस्ताद कहा है। वली ने, यहाँ पर आप रे कर सकते हैं। वली ने किसका उस्ताद कहा है? दखनी को रेखता का उस्ताद कहा है। किसका उस्ताद कहा है? रेखता का उस्ताद कहा है। यहाँ अलिफ दिख रहा है, ये रे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और वली का वो एक लिखा हुआ किताबचा बोल दो या क्या बोल, वो है नकातुश शेरा है। उसमें मीर ने वली से मुतल्लिक लिखा है कि वो शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है। नकातुस सेरा में मीर ने वली से मुतल्लिक क्या लिखा है? कि वो शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है। इस तरीके से ये जो मैंने इसको इस तरीके से सेट किया है कि आपको एनसीईआरटी का पूरा पूरा जो छंटा हुआ मैटर है वो एक तरफ कर दिया है, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वली दकनी से रिलेटेड, वो अलग लिखी हैं। अगर आपको और भी कोई एक आध बात अच्छी लगे वली दकनी के बारे में तो आप यहाँ पर ऐड करके उसको याद कर सकते हैं। प्लस इसमें मैंने जो गज़ल वली दकनी के अपने सिलेबस में शामिल है उनकी ट्रिक बनाने की भी कोशिश की, वो भलाई पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आप एक जगह याद कर लोगे तो वो दोनों तरह जगह आपके काम में आ जाएगा। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इसी तरीके से आप मैटर को सेटअप करें ताकि जब आप रिवीजन करें, ताकि आपका रिवीजन बआसानी से हो और याद भी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर याद हो जाए। मैं ये मानता हूँ अगर आप ये इस हिसाब से जैसे मैंने सेट किया, ये अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो वली दकनी के बारे में आपको बहुत सी बातें याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप भी अपना मैटर सेट करें। आपसे फिर गुजारिश करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और कोशिश, टाइम तो कम है इसलिए आपकी तैयारी को डिस्टर्ब किए बगैर बगैर ही मैं धीरे धीरे हर टॉपिक आपके सामने पेश कर दूंगा। साथ ही आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, फर्स्ट पेपर का उसके लिए मैं एक वीडियो और ला रहा हूँ ताकि फ़र्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा आपको और गाइड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं जल्द ही आज शाम को एक वीडियो अलग से डालने वाला हूँ, तो आप उसका वेट करें। और बाकी जो आपके, क्योंकि कुछ जन के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर नज़म वाला पार्ट करवाइए, तो आज से मैंने नज़म वाला पार्ट भी शुरू कर दिया है। वली दकनी की जो 11th-12th में दो नज़में हैं, सॉरी दो गज़लें हैं, उन गज़लों का जो भी मानी के साथ आपके सामने आज शाम तक या कल सुबह तक पेश कर दूंगा, ताकि आपका जो भी 11th-12th पार्ट का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। और आपकी जो 10 गज़लें हैं उनकी रदीफ़ को मैंने ट्रिक बनाई है, आप भी एक बार उन 10 गज़लों का मुआयना करके उनको सेटअप करके, ताकि याद करनी मेरे हिसाब से थोड़ी मुश्किल है, अगर किसी भाई को याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि अगर फर्स्ट मिसरा दे के सेकेंड मिसरा पूछे तो आप उसका भी आंसर दे पाओ। लेकिन अगर शेर के हिसाब से पूछेगा तो आपका आंसर इस ट्रिक को याद करने के बाद में गलत नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।